हम देख रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कौमी कॉन्फ्रेंस का जो है वो इनकाद किया जा रहा है। आज पहला रोज़ है और अब तक हम देख रहे हैं बड़े जो सियासी रहनुमा हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान से अगर उनका ताल्लुक़ हो या दीगर जमातों से वो मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त ज़ुबैर उमर साहब मौजूद हैं, ये मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ रहा है। इनसे बात करेंगे। सर, आज हमने देखा इमरान खान को तोशाखाना 2 में जो है वो सज़ा सुनाई गई है, उस हवाले से क्या कहेंगे? मेरा ख़्याल है बहुत ही अफसोसनाक है और पूरे मुल्क को कंडेम करना चाहिए। अफसोसनाक है, एक पाकिस्तान की तारीख़ है अदलिया के हवाले से जो कि इतनी जिसको आप कहते हैं ख़राब है कि ये जो फ़ैसलों की वो जो कंटिन्यूएशन है ना, जो जस्टिस मुनीर ने शुरू की थी और जो अभी तक चल रही है, बीच में ज़ाहिर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के और दूसरे केसेस भी आए। अब यहाँ उसका कोई मायने नहीं रखता, ना पाकिस्तान में कोई संजीदगी से इस केस को समझता है कि जी उनको सही सज़ा हुई है, ना इंटरनेशनल लेवल पर, बल्कि पाकिस्तान का मुंह और काला होगा आज जैसे ये ख़बर जाएगी यूरोप, अमेरिका, दूसरे ममालिक में कि पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छी ख़बर जाना कि जी जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। और मैं इसमें ये भी आपको ऐड कर दूं कि वो जो कहते हैं ना कि यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता मईशत के हवाले से, इस वजह से नहीं आता कि ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब इन्वेस्टर को पता है यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है तो कहीं कोई भी आके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगा। सर, ये बताइएगा कि सियासी सूरत हाल जो इस वक्त है, आपको क्या लग रहा है सर कि अब आगे क्या होने जा रहा है? क्या एहतजाज की तरफ पीटीआई जाएगी? क्योंकि केसेस जो हैं हम देख रहे हैं मुसलसल जो हैं वो नहीं लग रहे। हाई कोर्ट में अगर देखें और उसके साथ साथ बाकी केसेस अगर हम पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के देखें तो क्या लगता है आप? मेरे ख्याल है जद्दोजहद के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखें ना, आप चुप करके बैठें या आप शोर में जाएँ, आपको वो सज़ाएँ होंगी। उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, जो करने वाले हैं उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि पीटीआई का नामो निशान ख़त्म करना है, इमरान खान का नामो निशान ख़त्म करना है। और अगर आप जितना कमज़ोर होंगे, जितनी आप मुफाहमती सियासत करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए तबाही होगी। एक ही तरीका है मुज़ाहमत करने का। वो कहते हैं ना, पावर टॉक्स टू पावर। आप पहले पावर शो करें तो पावर आपके साथ बात करेगी टेबल पर, वरना आगे वो क्यों बात करेगी। सर, आप बड़े अहम मुद्दे पर भी रहे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी आपने उनके साथ भी ताल्लुकात आपके रहे। ये बताइएगा सर, अभी हम देख रहे हैं गुज़श्ता रोज़ जो है यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल सज़ाएँ हुई, आज हुई है इमरान खान को और उनकी अहलिया को, और उससे कबल हमने देखा फैज़ हमीद को भी जो है वो सज़ा हुई है। क्या मैसेज जो है वो कन्वे किया जा रहा है? फैज़ हमीद की सज़ा का इनसे तो ताल्लुक़ नहीं, ये तो ज़ाहिर है अपोजिशन के लीडर्स हैं इसलिए इनको सज़ा हुई है। जिस तरह से ये कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके कहने पे, जैसे आज का भी कहा जा रहा है, ये फैसला जो है वो लिखा हुआ था, पहले से ही तय था कि ये होना है। हाँ, ये पहले से तय था ना। वो तो कोई आके उनको जज साहब को पकड़ा जाता है, फैसला जज साहब बोल देते हैं। जज साहब की कोई हैसियत नहीं है। वो तो जज तो अब अपने जजेस के ख़िलाफ़, जहांगीरी के ख़िलाफ़ फ़ैसले सुनाने शुरू करती हैं। तो पाकिस्तान एक ज़ाहिर है एक बहुत ही ख़राब दौर से गुज़र रहा है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान 78 साल में यही जद्दोजहद कर रहा है किसी न किसी तरह से एक ऐसा आइन हो, मुत्तफ़क़ा आइन हो, जिस पर सारी कौम, सारे फेडरेटिंग यूनिट्स के दस्तखत हों, ताकि वो एक स्टेट के साथ एक एग्रीमेंट होता है एक सिटीज़न का, और उसके तहत मुल्क चले। और बड़ा सिंपल सा है कि जी सिविलियन बालादस्ती हो, वो जो कायदे आज़म का तसव्वुर था कि फ़ैसले वो करें जो अवाम के नुमाइंदे हैं। इतनी सिंपल सी बात के लिए पाकिस्तान 70 साल से अपने आप से लड़ रहा है। सर, 2 वज़रा आला, एक पंजाब के, एक खैबर पख्तूनख्वा के, दोनों के साथ जो है वो इम्तियाज़ी सलूक जो है हम देख रहे हैं हो रहा है। एक वज़ीर आला आता है अडयाला जेल के बाहर, उसकी मुलाकात मुसलसल 8 मरतबा से ज़ायद नहीं होने दी जा रही। पंजाब की वज़ीर आला कहीं जाती हैं तो तैयारा उनको फराहम कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि सर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ इस वक्त सलूक किया जा रहा है, अब ये सज़ा भी जो इमरान खान को दी गई है, तो कितना जो है भरपूर मैसेज वहाँ से आ सकता है? केपी बड़ा एक ऐसा प्रोविंस है जिसमें इंसर्जेंसी हो रही है और बहुत अरसे से हो रही है, और फिर अफ़गानिस्तान के साथ उसके बॉर्डर मिलते हैं, फिर ट्राइबल एरियाज़ उसमें आते हैं, उसकी सेंसिटिविटी उस हिसाब से बहुत बढ़ जाती है। तो जो भी हुकूमत फ़ैसले करे केपी के हवाले से तो बहुत सोच समझ के करे। सोहेल आफरीदी जो हैं केपी के अवाम के नुमाइंदा हैं, और मेरा ख़्याल है जितनी भरपूर सपोर्ट केपी के अवाम की सोहेल आफरीदी के साथ है, किसी भी वज़ीर आला के साथ नहीं है। बाकी तो ज़ाहिर है जो पंजाब की वज़ीर आला हैं वो तो वोट के बेसिस पर तो बनी भी नहीं है वज़ीर आला।
تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب تک آپ کو یہ سینسٹیوٹی، اور پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے، چاہے وہ فارمر ایسٹ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ جب آپ یہ نہیں سینسٹیو ہوتے اپنے ان علاقوں کے حوالے سے جو کہ اتنے محرومیوں کا شکار ہیں، یہاں انسرجنسی ہو رہی ہے، کتنی دفعہ آپریشن ہو چکا ہے، لوگوں کی نقل مکانی ہو چکی ہے، گھر گھر سے لاشیں اٹھ چکی ہیں پچھلے 20 سال سے، اور سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے. تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا محسوس کرنا چاہیے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب فیصلہ جو بھی کریں کے پی کے حوالے سے، ملٹری آپریشنز کے حوالے سے، تو وہاں کے عوامی نمائندے جو ہیں جن کو سہیل آفریدی ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے مل کے، کیونکہ تکلیفیں تو انہوں نے برداشت کی ہیں، یہاں بیٹھ کے اسلام آباد میں فیصلہ کرنا اور اس فیصلے کو تھوپ دینا وہاں کے پی کے لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہے. سر یہ قومی کانفرنس، میرا لاسٹ کوشچن ہے کہ یہ جو قومی کانفرنس ہے، کیا لگتا ہے آپ کو قومی کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری ہوگا اس پہ کس حد تک عمل ہوگا؟ کیونکہ گزشتہ 2 کانفرنس بھی ہوئی تھیں، اس میں آپ نے بھی شرکت کی، تو اس کا کوئی خاطر خواہ نتائج نکل سکیں؟ یہ دیکھیں نا، اس کے بعد 27ویں امینڈمنٹ ہوئی، اور جو ظاہر ہے میرا تعلق تحریک تحفظ آئین سے ہے، اور ہم نے محسوس کیا کہ جی اس دفعہ جو یہ کانفرنس بلائی جائے اس میں بڑا کلیئر کٹ ایک میسج ہو، طریقہ لائے عمل ہو کہ آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے، 1 2 3 4 5 جو بھی ایکشنز کرنے، اور پورے پاکستان میں اس جدوجہد کو لے کے آنا ہے، صرف اسلام آباد میں بیٹھ کے کانفرنس سے نہیں کرنی ہے. سر امید ہے کہ محمود خان اچکزئی جو ملاقات کے حوالے سے مطالبہ کر رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی سے ان کی ملاقات ہو جائے گی؟ نہیں، ملاقات تو نہیں ہونے دیں گے. جی بالکل جی، آپ نے جس طرح سے سنا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ قومی کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے اس میں مختلف پوائنٹس پر جو ہے وہ غور ہوگا، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا 2 جو ہیں وہ قومی کانفرنس ہو چکی ہیں، اور بانی پی ٹی آئی کے آزادی کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پی ٹی آئی کے ورکرز اس وقت قید میں ہیں ان کے اوپر مختلف مقدمات ہیں، ان پر بات ہوتی نظر آ رہی ہے. عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، الیکشن ریفارمز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو اب ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو کافی جو ہے وہ سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی جس طرح سے وہاں کے رہنماؤں کے حوالے سے جو سزائیں اب ہو رہی ہیں، جس طرح سے ان کے اوپر مقدمات بن رہے ہیں، تو حکومت کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر اب فیصلہ کرنا ہوگا.